क्या केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? ये ऐसे मुख्यमंत्री थे दिल्ली के जो तिहाड़ जेल में बैठ के सरकार चलाते थे। ये मत बोलिए कि बड़ा मुद्दा नहीं, राजनीतिक चोरों के बारे में बोलिए जो वहां पर बैठ करके राजनीति। मैं कह रहा हूं सवाल वो उठाए जिसने कभी चोरी नहीं करी। वो अरविंद केजरीवाल जो राम मंदिर दर्शन करने गया है, उसी की सरकार जब बनी थी तो उसने कहा था राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दिया जाए। अरे उनकी नानी के सपने में आया करते थे। जो चोरी किया है वो जेल जाएगा। इनके कहने से ये कहेंगे मोदी को गिरफ्तार कर लो। वो कांग्रेस पार्टी आकर के राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति कर रही है जिसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगवाया। जितने परिवार थे रामद्रोही, ममता बनर्जी तक सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। कि 1992 में जिस व्यक्ति ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी, आज उसके बेटे को राम जी के ऊपर याद आ रहा है। मुल्ला मुलायम के लौंडे अखिलेशुद्दीन को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे। देश यादव नाम है ना, वो यदमुल्ला है। आज ही राम क्यों याद आया? इससे पहले राम क्यों नहीं याद आता था? इनकी पार्टी के लोग कहा करते थे कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू इतना पानी हो गया उसका खून कि ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ने की ताकत नहीं बची उनके अंदर। केजरीवाल, मुल्ला केजरीवाल कभी हिंदुओं का सगा नहीं हो सकता। हिंदुओं, अखिलेश यादव की सरकार में राम जब त्रिपाल में रहते थे, इनको मतलब ये दिख नहीं रहा था। जो बॉकपुट का जमीन लुटा रहा था। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक मुद्दे की जो सबसे अधिक चर्चा है वो है राम मंदिर। कि आखिरकार राम मंदिर में ऐसा कौन था जिसकी साजिश के तहत ये सारी चोरियां हुई। लगभग 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया जा रहा है और कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिनको हम 200 करोड़ रुपए में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं नजर आई, तो उसमें मिर्च मसाला मारने के लिए 200 चांदी की ईंटें, कुछ काक भुषंडी की मूर्ति और न जाने क्या क्या एक नया नैरेटिव बना करके तैयार करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है और जनता खुद अपने मुख से बताएगी कि उनके क्या विचार है इस सारे मामले को लेकर के। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। साहब, क्या नाम कहेंगे? रामेश्वर आर्य। क्या कहेंगे भैया, इस वक्त ये जो श्री राम मंदिर का मुद्दा है, आज तक विपक्षियों को ये याद नहीं आया था कि राम मंदिर से उनका प्रेम, उनका स्नेह, राहुल गांधी के जो पार्टी है वो वकील खड़े किया करती थी कि विपक्ष में कि भाई साहब राम मंदिर नहीं बनने देंगे। केजरीवाल की नानी सपने में आया करती थी और बोला करती थी कि किसी मस्जिद को तोड़ करके, वहां पर किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने से पाप लग जाएगा। कालनेमी कल मुझे दिखा था। हाँ, और वो कहते हैं कि हनुमानगढ़ी पहुंचा हुआ था वो कालनेमी, हाँ, और उल्टी सीधे बयान दे रहा था। हाँ, जिन कालनेमियों ने कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, आज वो हिसाब लेने पहुंच गए। भाई, महंत योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था एसआईटी गठित हो चुकी है और उन्हें सजा भी दी जाएगी। और कल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें टिन्नू यादव का नाम है और मिश्रा जी का नाम है। और उस सबसे बड़ी बात है, लवकुश मिश्रा से लेके मनीष यादव, रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, और ऐसे लगभग 8 नाम जो है जो पैसा गिनती के समय पे गबन किया करते थे, टॉयलेट में ले जाके या गड्डी ज्यादा भेज देते थे। एसबीआई वालों से उनकी बातचीत अच्छी थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी स्पष्ट कह देता हूँ, योगी जी ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, एसआईटी ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, और नैतिकता के आधार पे महासचिव जो थे श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के चंपत राय जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पे। क्या केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया था? क्या इनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप नहीं लगे थे? ये ऐसे मुख्यमंत्री थे दिल्ली के जो तिहाड़ जेल में बैठ के सरकार चलाते थे, जो तिहाड़ में बैठ के, क्या अभी भी जमानत पे है? वो जमानत पे है सर। देखो सब जुडिशियल मामला। देखिए एक बात जो है, अरे एक सेकंड पीछे बहस मत करिए, पीछे बहस मत करिए। आप सुनिए। इसमें बड़ा सवाल ये आ रहा है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया तो लोग कह रहे हैं कि डर था, इस वजह से इस्तीफा दे दिया है, और वो बहुत जल्दी जेल भी चले जाएंगे क्योंकि उनका भी नाम आ सकता है। बड़ा इल्जाम चंपत राय जी के ऊपर लगाया है। देखिए, कोई आरोप लगा रहा है, जब एफआईआर होगी, नाम आ जाएगा तो वो जेल भी जाएंगे। अगर कोई कुछ कह रहे हैं तो कहने दो। पर मैं एक बात कह देता हूँ,
हम लोग स्पष्ट कहते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन उस पर राजनीति भी बर्दाश्त नहीं होगी। जब इस देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री जी भी उसे मॉनिटर कर रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा को भेज के, पीएमओ से भी वहाँ पे टीम जा चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी खुद रैली कर चुके हैं और उनकी रैली में पीएमओ भी नजर बनाए रखी। ना अनिल मिश्रा थे, ना ये चंपत राय था, और गोपाल राव को भी साइड लगा दी गए। ये तीनों मुख्य अभियुक्त थे जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे। अच्छा एक चीज बताइए, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जब बात हो रही थी तो उस समय पर यह मुद्दा है कि देखिए अगर चोरी हुई भी है तो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों के द्वारा हुई होगी, लेकिन इसमें लोग सीधा सीधा बड़ा इल्जाम ये लगा दे रहे हैं, नरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है जैसे अमित शाह और मोदी जी खुद जाकर के पैसा उठा करके लेकर आते। सर यही तो बात हो गई। अगर किसी मस्जिद में चोरी हो जाती है, क्या ओवैसी को आरोप लगाता है कोई? नहीं ना। ये लोग कल तक राम मंदिर बनते देखना नहीं चाहते थे। आज वहाँ पे करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट चल रही है। 400 करोड़ रुपए का 400 करोड़ रुपए का टैक्स दिया गया, पता है आपको? ये न्यूज हाईलाइटेड हुई थी। आज 200 करोड़ चोरी हो जाते हो तो ये बातें बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एसआईटी चल रही है। पर एक बात बताइए, ऑटो वाले हैं, बहुत प्रमाणित व्यक्ति हैं, इनको जरूर सुनना। सर इधर आइए, इधर आइए। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, नीतीश जी मेरी पूरी बात खत्म करनी दीजिए। राजनीति कोई नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ स्पष्ट कि सदा सबको होनी चाहिए, इनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। पर बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम को लांछित नहीं करना चाहिए, किसी की नीयत बिगड़ सकती है। ठीक है, क्या ये नहीं पहले सवाल फिर जवाब। साहब आपके हिसाब से क्या लगता है, राम मंदिर चोरी को लेकर के सबसे बड़ा इल्जाम किसके ऊपर लगा? और इल्जाम कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? वही लगा रहे हैं ना जो कहते थे राम है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। इल्जाम कौन लगा रहा है? जो कहते थे राम सेतु नहीं है, राम सेतु खत्म है, राम सेतु है ही नहीं, राम के अस्तित्व पर सवाल करते थे। वो अरविंद केजरीवाल जो राम मंदिर दर्शन करने गया है, उसी की सरकार जब बनी थी तो उसने कहा था राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दिया जाए। अरे उनकी नानी के सपने में आया करते थे, और आज वो राम मंदिर पर जाकर के राजनीति कर रहा है। इनको तो बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, देखते रहिएगा, बड़े बड़े कीड़े। ये देखिए मेरे पत्रकारिता पे कमेंट कर रहे हैं। आप आगे आइए तो सर, आगे आइए ना। हाँ, क्या आपको आपके हिसाब से चोरी के ऊपर क्या? चोरी के ऊपर जो अध्यक्ष जिसके पास है, एफआईआर में नाम क्यों नहीं दिया गया है? चंपत राय का। चंपत राय सबसे बड़ा चोर है, उसको अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं? आपके पास प्रूफ है? प्रूफ नहीं है, जैसे पूरा दुनिया पूरा सबके पास है। आप समझिए केस सिद्ध नहीं हुआ। मालिक आप हो, ये कैमरे के मालिक आप हो, कैमरे के मालिक आप हो। ये अभी ये कैमरा ऐसा धक्का नहीं दीजिएगा, आराम साइलेंट मोड में। ये कैमरा की एक एक करके मौका एसआईटी को सबूत उपलब्ध कराएं, ये आरोप लगा देंगे। ठीक है ठीक है। आप भैया मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई साहब देखिए 500 वर्ष इनके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने, इनके पुरखों ने वहां पर लड़ाई की, और 500 वर्ष के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जो अयोध्या को 5 साल में सजा दिया और ऐसा मंदिर बना दिया जो चोरों चुहार करोड़ खाते हैं। हमारे प्रभु राम हमारे सनातन धर्म में है। आपने दान दे दिया, वो जिस अंश में जाना होगा चल जाएगा। आज इसकी चर्चा जो आप लोग करते हैं, पत्रकार लोग, इसकी जो ये मेरे सनातन का बुड़का में नहीं ढका रहता है। जो चोरी किया है वो जेल जाएगा। इनके कहने से ये कहेंगे मोदी को गिरफ्तार कर लो। अब ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात, एक सेकंड, एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, मैं आऊंगा। एक एक करके एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता। अरे आपस में, अरे भैया आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं। एक बहुत बड़ी बात कैमरे पर बोलने जा रहा हूँ। वो कांग्रेस पार्टी आकर के राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जिसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगवाया। वो कांग्रेस पार्टी आकर के राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, जिसने बड़े बड़े मंदिरों का पैसा खा करके सरकार की जेब में, एक सेकंड, सरकार की जेब में भरने का काम किया। कई वकीलों को ला करके सरकार में सामने खड़ा कर दिया विपक्ष में कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। और बाबरी मस्जिद को लेकर के, महोदय आप तो केवल राम मंदिर का बात करते हैं, किसी जनता को पता नहीं है
जो 25-26 का बजट 500 करोड़ मदरसे का केवल 10 परिवार मिलकर खा गया 500 करोड़ यूपी में। हम लोग गए थे उस डिबेट में, आज कहीं हिंदुस्तान में चर्चा नहीं है। कांग्रेस का मम्मी याद आ जाएगा एक बार मदरसे का चर्चा करे। ये केजरीवाल भाजता है ना 100 करोड़ रुपए मदरसे को दिए। ये राम जी जब से आए हैं ना, लालू परिवार हो, जितने परिवार थे रामद्रोही, ममता बनर्जी तक सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। राम के यहाँ का हम लोग गुणगान गाते हैं, राम के यहाँ का हम लोग उसका बखान करते हैं। अब युवाओं को मौका। क्या नाम? मेरा मोहन ठाकुर नाम है। क्या कहेंगे बताइए। बस इतना कहना चाहूँगा, देखो वो लोग कह रहे हैं राम मंदिर के आगे जिसने सन 2008 में भरी संसद में बैठ के क्या बोला था, अरे 2-4 और मर जाते तो हम क्या फर्क पड़ रहा था। कौन बोला था? मुलायम सिंह यादव। समझ रहे हो ना? कौन आरोपी कौन लगा रहा है? अरे कौन? सुनो एक सेकंड, ब्लड उसी का है। अगले यादव क्या कहता है कि राम काल्पनिक थे, राम काल्पनिक थे। मैं आस्था नहीं रखता हूँ, बस न इसके बाद में अब मैं बताता हूँ। बहुत बड़ी बात कही है कि 1992 में जिस व्यक्ति ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी, आज उसके बेटे को राम जी के ऊपर याद आ रही। बताइए, आप समझिए क्या कहें? मैं ये कहूंगा, इनको हिम्मत कहां से मिल जाती है ऐसी बात करने की, क्योंकि इनको पता है कि हम ऐसी बात करेंगे हमें फिर भी वोट मिलेंगे। हिंदू इतना पानी हो गया उसका खून कि ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ने की ताकत नहीं बची उनके अंदर। वो ऐसी बातें कहने के बावजूद भी सत्ता पे आना चाहते। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मुल्ला मुलायम के लौंडे अखिलेशुद्दीन को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे। अखिलेश यादव नाम है ना शायद? सर उसको गाय से बदबू आती है, यादव मत कहो। अहीर को यदुवंशी को कहा जाता है यादव। वो यदमुल्ला है, वो यदुमुल्ला है। अखिलेशुद्दीन है। खतना करवा नाम हुआ भाई साहब उनका नाम करो, उनका नाम कागज चेक करो उनके, अगर वो मुसलमान है उनको बाहर निकालो। क्या कहेंगे राम मंदिर? किसको निकालेंगे? निकालो ना, एक एक करके मित्र अरे ऐसे में बात नहीं, एक करके मैं ऐसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। उस्ताद नाम क्या? एक सेकंड क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे राम मंदिर उठाने ऊपर, राम मंदिर चोरी के ऊपर क्या कहेंगे? राम मंदिर की चोरी के ऊपर तो ये है कि भैया जिसने चोरी करी वो भुगतेगा। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं उनका राजनीति, ये अब मेरे से आप सवाल पूछ रहे हो, ये राजनीति है? अरे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, सुप्रिया सुनेत राजनीति कर रही हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। अब जब तुमने सवाल पूछा मैंने बताया उनका जो असले ये विपक्ष में जितने हैं, आज इनको राम याद क्यों आया? आज ही राम क्यों याद आया? इससे पहले राम क्यों नहीं याद आता था? इससे पहले सनातन क्यों नहीं याद आता था? जब ये कहते थे राम काल्पनिक है, सनातन है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं, आज इनको हिंदू का याद है। इनकी पार्टी के लोग कहा करते थे कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनातन धर्म का समूल नाश बहुत जरूरी है। अब मैं कह रहा हूँ ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन का नींव बंगाल है, जहाँ बंगाल के अंदर जब हिंदुओं ने एक हुआ, कैसे ममता बानों को साफ कर दिया। अब दिखने लगा अखिलेश को और कांग्रेस को और केजरीवाल को, अगर इस तरह से हिंदू एक हुए तो हमारी सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने युवाओं के पास क्या टेक है भाई राम मंदिर को लेकर के? क्या मैं आपसे बताता हूँ, आपने बहुत पहले एक चीज कही थी कि जब राम जी का था तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जन हमने ले लिया, शिव जी का था तो तांडव कर लिया, जटा कटी पिटल, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। और ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बिहार में जो चीफ मिनिस्टर थे पिछले कुछ वर्षों में, वो कह रहे थे मैं भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। लालू प्रसाद यादव। तो मैं कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, वो आके मेरे सामने कह दें, वो मैं कह दूं, या उनके बेटे आके कह दें, वो कह दें मेरे सामने कह दें कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। मैं इनसे एक ही चीज कह रहा हूँ, अभी सिर्फ शंकर जी का था तो तांडव करा था, कृष्ण जी की बारी आएगी ना तो छल करके ले लूंगा। क्या ऐसा है? मेरा नाम हरीश राणा है। क्या हरीश जी क्या कहेंगे? राम मंदिर चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की आस्था के साथ, मतलब ये सच में खिलवाड़ है, ये तो मानने वाली बात है, इससे कोई नहीं मना कर सकता। ये इतना बड़ा मुद्दा आप कैसे कह रहे हो? ये अगर 2-4 चोर लोगों ने, 2-4, 5, 10 या 50 लोगों ने चोरी कर ली, जब पैसा उन्होंने देखा
पैसा देखा और पहरेदारी हो नहीं रही थी, उनके मन में लालच आ गया, उन्होंने चोरी कर ली, उनको चोरी करने का मौका मिल गया और उन्होंने चोरी कर ली। तो वो इतना बड़ा मुद्दा हो कैसे गया? आप उन चोरों की बात सुन रहे हो जो लाखों मंदिर जो सालों साल, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सुनिए, जब लाखों सुनिए, मैं राम मंदिर के कवरेज में गया हुआ हूं, अपनी आंखों से मैंने देखा है। एक बुजुर्ग माता जी थी, उनके पास चप्पल नहीं था, 10 रुपए साड़ी के खूंटे में बंधे हुए थे और वो उठा करके राम जी की पेटी में उन्होंने डाल दिया था। उस 10 रुपए का भी हिसाब लिया जाएगा। ये मत बोलिए कि बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है? उन चोरों के बारे में बोलिए और उन राजनीतिक चोरों के बारे में बोलिए जो वहां पर बैठ करके राजनीतिक बोल रहा हूँ। सुनिए, माँ ने जो 10 रुपए दिए ना, हम इंसान हैं, वो भगवान हैं। भगवान जो है ना, कालिदास को भी आशीर्वाद दे देता है। भगवान चोर शबरी माता को भी आशीर्वाद दे देता है। वो भगवान है, भगवान की नजरों से कोई नहीं छुप सकता कि किसकी आस्था कैसी है। सुनिए ना, ये डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जो अब राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं, राहुल गांधी जो अब जाकर के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी खड़े होकर के राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते थे, अब उनको भी राम याद आ रहा है। इनके ऊपर क्या? इनके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि इनकी बातों में मत फंसिए। ये लोग, मैं कह रहा हूं, राम जी की शपथ है इन सबको जो ये सवाल उठा रहे हैं कि चोरी हो गई है। मैं कह रहा हूं सवाल वो उठाए जिसने कभी चोरी नहीं करी, जिसने पूरी कहानियां लिखी, जिसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी। ठीक है भाई। सकता मौलाना को दिल्ली के बजट से सैलरी बांटने वाला केजरीवाल, मुल्ला केजरीवाल कभी हिंदुओं का सगा नहीं हो सकता। हिंदुओं याद रखना। जाकर के भजन कीर्तन कर रहे हैं हनुमानगढ़ी पर जाकर के, सीताराम सीताराम कहिए। स्वास्तिक पे झाड़ू मारने वाला, इसने खुद कहा है मैं नास्तिक रह चुका हूँ। ये राम भक्त हो ही नहीं सकता, ये घोर राम विरोधी है।